दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने वर्ब के नोट्स। इससे पहले मैं आपके साथ ऑलरेडी सेंटेंस, नाउन और प्रोनाउन के नोट्स शेयर कर चुकी हूँ। आप एक बार उन वीडियोस को भी देख लेना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर और रेफर टू डूइंग और being something is called verb। तो देखो, जो सिंपल सा वर्ब का मतलब है वो तो होता है एक्शन, और हिंदी में कह सकते हैं क्रिया। जो भी काम हो रहा होता है हम उसको कहते हैं वर्ब। कोई काम एक्चुअल में हो रहा है तो वो हो जाता है डूइंग, और जहाँ से हमें पता चलता है कि वो उसके बीइंग का, जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, कि उसमें वो है क्या। ये होता है कि वहाँ कोई काम तो नहीं हो रहा है, वहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हमें पता चलता है उस सेंटेंस का मतलब कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, तो इसमें वर्ब क्या हुआ, एम। अगर हम इस वर्ड को हटा दें तो क्या हमें पता चल पाएगा कि ये सेंटेंस हमसे क्या कहना चाह रहा है? नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से हमें इस सेंटेंस में एक वर्ब लगानी पड़ेगी जो कि है एम, एंड इससे हमें पता चलता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल ले, आई एम गोइंग टू पार्क, तो अब इसमें आपने देखा गोइंग, ये हमारी वर्ब है। यहाँ हमें एक्शन पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ हमें दो वर्ब दिखाई दे रही हैं, एक तो एम और एक गोइंग। तो हमारी जो मेन वर्ब है वो ये है, और हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो एम है। तो क्या पता चला हमें, ये तो हो जाएगा जो मेन वर्ब होती है, और ये हो जाएगा जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ऑक्सिलरी का मतलब पता है ना, हेल्पिंग या फिर असिस्टेंट। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम बीइंग की कैटेगरी में डालते हैं, और जो मेन वर्ब होती है उसको हम डूइंग की कैटेगरी में डालते हैं। मेन वर्ब तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो बीइंग वर्ब होती है वो कुछ लिमिटेड होती हैं। उनको मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो कुछ लिमिटेड होती हैं वो होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, does, had, be, been और being, will और shall, will, shall, can, could, may, might, ought, should and would, need, dare and used to। तो यही कुछ ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। आपको पता ही होगा, ये सब तो ऑलरेडी आपने स्कूल्स में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये वाली जो इज, एम, आर, वाज, वर वाली वर्ब होती हैं उनको हम कहते हैं टू बी वर्ब। हैज़, हैव, हैड वर्ब को हम कहते हैं टू हैव। डू डज डिड को हम बोलते हैं टू डू। बी बीइंग को हम बोलते हैं टू बी। विल और शैल को हम बोलते हैं फ्यूचर वर्ब। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ought, शुड, वुड को हम बोलते हैं मॉडल वर्ब। नीड, डेयर, यूज्ड टू को हम बोलते हैं सेमी मॉडल। ठीक है, तो यही कुछ वर्ब होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में, ये आप लोग याद कर लेना। लेकिन जो मेन वर्ब होती हैं ये बहुत सारी होती हैं, मतलब कि जो भी हम एक्शन करते हैं वो सारी मेन वर्ब में आ जाती हैं। इसके बाद मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू बताती हूँ। ये कुछ बेसिक फॉर्म होती हैं वर्ब की। एक हमने पढ़ी मेन वर्ब और एक हमने पढ़ी ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हमारी कुछ बेसिक फॉर्म होती हैं वर्ब की, आपको ये भी याद करनी पड़ेंगी। तो ये होती है, सबसे पहले आप देख सकते हो इन्फिनेटिव, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल
और पास्ट पार्टिसिपल। सो जो इन्फिनेटिव होती है वो टू फॉर्म वाली होती है, मतलब जब हम टू लगा देते हैं और उसके बाद हम बेस फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो रीड हमारी बेस फॉर्म हो जाएगी वर्ब की, तो टू प्लस बेस फॉर्म टू रीड। जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो उसमें आती है V1 और V5। V5 होता है जब हम वर्ब के पीछे S लगा देते हैं तो उसको हम V5 बोलते हैं। यहाँ पे हमने 3 चीज़ के एग्जाम्पल ले रखे हैं, ईट, रीड और गो का। जब हम टू ईट बोलेंगे तो वो इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगी, टू रीड, टू ईट, टू गो। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में हम V1 और V5 लगाते हैं। तो यहाँ पर हम टू नहीं लगाएंगे, यहाँ होगा ईट और ईट्स, रीड और रीड्स, गो और गोज। जब हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट में हम V2 लगाते हैं, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो वो हो जाती है एट, रीड और वेंट। जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम V4 लगाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो काम हो रहा है। तो ईटिंग की तो ये हो जाएगी ईटिंग, रीडिंग और गोइंग। पास्ट पार्टिसिपल में हम लगाएंगे V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हो जाएगी ईटन, रीड और गॉन। तो ये तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, V1, V2, V3 क्या होती है, ये बस मैंने आपको एक बार और बता दिया है। तो इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। हमें बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि ईट का मतलब होता है खाना, स्लीप का मतलब होता है सोना, कम का मतलब होता है आना। लेकिन ना, जिन भी वर्ड्स के पीछे ना लगा होता है, हम उसको ना इस तरीके से, उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब होता है टू ईट। हम उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम लिखेंगे टू ईट, टू स्लीप, टू कम। टू ईट का मतलब होता है खाना, टू स्लीप का मतलब होता है सोना, टू कम का मतलब होता है आना। अगर हम सिर्फ ईट लिखते हैं तो ईट का मतलब होता है खाओ। अगर हम सिर्फ स्लीप लिखते हैं तो स्लीप का मतलब होता है सो। अगर हम सिर्फ कम लिखते हैं तो कम का मतलब होता है आना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये हमें बचपन में नहीं बताया जाता, लेकिन इसका मतलब अगर किसी वर्ड के पीछे ना का साउंड आ रहा है तो हम उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखते हैं, टू ईट, टू स्लीप, टू कम। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि थोड़ा अजीब तरीके से लिखी थी, तो मैंने आपको अलग बता दी। तो रूल नंबर 1 देखते हैं हम वर्ब का। तो वर्ब का रूल नंबर 1 हमसे ये कहता है कि अगर सिंगुलर वर्ब होगा तो हम उसके साथ ऐड करेंगे एस और ई एस, लेकिन अगर प्लूरल वर्ब होगा तो हम उसके साथ एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे, हम उसको हटा देंगे। तो आप एक टेबल इसको इस तरीके से बना सकते हो कि अगर सिंगुलर हो और जब प्लूरल हो तब हमें क्या करना है। अगर सिंगुलर हो तो नाउन की अगर हम बात करें तो उसमें एस और ई एस हट जाता है, और जब हम वर्ब की बात करें तो सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस और ई एस ऐड करते हैं। अगर हमें प्लूरल नाउन बनाना हो तो हमें एस और ई एस ऐड करना होता है, लेकिन अगर हमें प्लूरल वर्ब बनाना हो तो हमें एस और ई एस हटाना होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ मैंने लिखा है बेला स्लीप्स अर्ली एट नाइट। तो जो बेला एक नाम है, ये नाउन है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने एस और ई एस हटा दिया, ठीक है। उसके बाद स्लीप्स अर्ली एट नाइट, स्लीप्स हमारी वर्ब है, तो वर्ब में हम सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस और ई एस ऐड कर देते हैं, अर्ली एट नाइट। अब हम यहाँ देख रहे हैं मैनी स्टूडेंट अपीयर्स एक्साइटेड बिफोर टेस्ट। अब हम जब मैनी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो मैनी जब हम वर्ड लगा देते हैं तो उसका मतलब कि एक स्टूडेंट नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो उससे हमें पता चला कि ये प्लूरल है। प्लूरल जब हमारे पास आता है तो हम देख रहे हैं कि जो वर्ब है उसमें एस और ई एस नहीं जोड़ते हैं, लेकिन हमने जब यहाँ पे अपीयर में देखा तो एस और ई एस जोड़ रहे हैं, तो हमको इसको हटाना पड़ेगा और इसको अपीयर बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सही बनेगा। तो क्या बनेगा ये, मैनी स्टूडेंट अपीयर एक्साइटेड बिफोर टेस्ट। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, काफ़ी सारे एरर्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप इसको याद कर लेना। एक एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, भावना स्टडीज हार्ड। तो भावना एक सिंगुलर वर्ड हो गया, उसके बाद हम जो वर्ब लिखते हैं वर्ब में हम एस और ई एस ऐड करेंगे और हार्ड। रूल नंबर 2 कहता है दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय एंड देन वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ रहे हैं तो मतलब कि वो दो चीज़ की बात हम कर रहे हैं, और जब हम एक से ज़्यादा चीज़ की बात करते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है।
तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। और यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगाने से मतलब ये हो, तो हम उसमें एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि दो डिफरेंट सब्जेक्ट जब वो ज्वाइन करते हैं एंड से, बट यूनाइटेडली दे रिप्रेजेंट अ सिंगल आइडिया और दे आर सिनोनिमस टू ईच अदर, देन हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल है द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिटी आर डिक्लाइनिंग डे बाय डे, ठीक है। तो हमने लिखा लॉ एंड ऑर्डर, इसको हमने जोड़ा तो एंड से है, लेकिन अगर हम इसका मतलब समझें, लॉ और ऑर्डर एक लीगल सिस्टम के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं और इसका जो मीनिंग है वो यूनाइटेडली एक सिंगल थिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम जो वर्ब है उसको हम सिंगुलर लिखेंगे और इज लगाएंगे। द ह्यूज माइट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट इज ह्यूज। 2 and 2 makes 4। अब यहाँ पे हमने देखा 2 and 2 ये क्या है, 2 + 2 4 बनाता है। तो हमने इसको दो अलग अलग तो लिखा है एंड से जोड़ के, लेकिन ये यूनाइटेडली एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वजह से हम इसको सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। और इसको समझने का एक तरीका ये होता है कि जो हम लिखते हैं ये एक तरीके का फ्रेज होता है, ये कोई जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, ये एक तरीके का फ्रेज है। माइट एंड इन्फ्लुएंस है, ये भी एक फ्रेज है। 2 and 2 भी एक फ्रेज होता है, उसी में हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो कहता है कि जो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, इंक्लूडिंग, नो लेस देन, ये सारे वर्ड्स के साथ हमारा जो वर्ब है वो यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और ऐसा ही हमारा जो फिफ्थ रूल है वो ये है कि जो वर्ड्स ऐसे होते हैं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इसके साथ हम वर्ब यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नीदर द एम्प्लॉय नोर द मैनेजर आर हैप्पी, तो हमने यहाँ पे इसको ऐड करा है नीदर और नॉर से। तो नीदर द एम्प्लॉय एक सब्जेक्ट आया हमारे पास, नॉर लगाया, फिर दूसरा सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमने आर लिखा था और फिर हैप्पी। तो हमने यहाँ पे क्या रूल पढ़ा है कि हमारे पास जो वर्ब लिखा होगा उसके सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, और उसके बाद हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। मतलब कि नीदर दी एम्प्लॉयज़, ये प्लूरल में लिखा है, एम्प्लॉयज़ है ना, और ये मैनेजर ये सिंगुलर है। तो क्योंकि हमने नीदर दी एम्प्लॉय नॉर दी मैनेजर लिखा है, जो कि हमारा रूल नंबर 5 में आता है, तो मैनेजर तो सिंगुलर है और हमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, तो आर हमारा गलत होगा, उसको हटा के हम इज लगाएंगे, जो कि हमारा सही होगा। एक अगला एग्जाम्पल है नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वॉज इन्वाइटेड इन पार्टी। अब हमने यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली और बट ऑल्सो के केस में नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट नंबर 1, बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट नंबर 2, और उसके बाद जो वर्ब होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। सेकंड सब्जेक्ट हमारा है हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे अपने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वाज को हटा के हम वर लगाएंगे। अब हम अगला रूल देखते हैं। तो अगला रूल कहता है इफ 2 नाउन आर एडेड विथ प्रीपोजिशन वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। जैसे कि हमने नाउन 1 बीच में आया प्रीपोजिशन, फिर नाउन 2, तो जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। एग्जाम्पल है द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब जो फर्स्ट नाउन है और सेकेंड नाउन है, फर्स्ट नाउन हमारा हमने देखा कि सिंगुलर है, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स, ये प्लूरल लिखा है, और हमने जो वर्ब है वो तो प्लूरल लगा दिया, लेकिन हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि नाउन 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो नाउन 1 अगर हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट, आर को हटा के इज लगाएंगे, नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है अ नंबर ऑफ अगर हो तो हमें लगाना है प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब।
द नंबर ऑफ अगर हमारे पास हो तो हमें लगाना है प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। इसका एग्जाम्पल ये है कि अ नंबर ऑफ प्रिजनर हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल। जब हम अ नंबर की बात करते हैं ना तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं, और जब हम द की बात करते हैं ना तो वहाँ पे हम स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं। तो इस वजह से हम जो वर्ब है वहाँ पे प्लूरल लग सकती है, लेकिन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स, और दोनों में ही प्लूरल नाउन लगेगा। प्रिजनर को हटा के हम प्रिजनर्स करेंगे और वर्ब हम हमारी सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब लगाएंगे, एस्केप्ड फ्रॉम जेल। अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम जेल, ये हमारा सही बनेगा। फिर है द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन IPL मैचेस इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। द नंबर ऑफ प्लेयर्स, हम प्लेयर्स के नंबर की बात करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन IPL मैचेस इज मतलब कि द नंबर, जो नंबर है स्पेसिफिकली हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद करना, इसको इस तरीके से लिख लोगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट रूल कहता है कि ईच, एवरी, अनदर, एनी, नन, ईदर और नीदर, ये सारे वर्ड्स अगर लिखे हों, अगर ऑफ है तो प्लूरल नाउन बनेगा और फिर सिंगुलर वर्ब लगेगी, लेकिन अगर ऑफ नहीं होगा तो सिंगुलर नाउन ही रहेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो आपने हर केस में देखा कि सिंगुलर वर्ब तो लगानी ही लगानी है। एग्जाम्पल है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव अराइव्ड लेट। तो ईच के बाद ऑफ लग गया ना तो उसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और फिर जो वर्ब है वो हर केस में सिंगुलर आएगी, तो हैव को हटा के हम हैज़ करेंगे, अराइव्ड लेट। फिर है ईदर ऑफ, अगेन ऑफ आ रहा है, उसके बाद क्या होगा, द टू ब्रदर्स, प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। ईच, ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स, जो ब्रदर है वो ऑलरेडी प्लूरल लिखा है, उसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी और फिर गिल्टी। अब ईच कैंडिडेट, यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा ना, तो इस वजह से जो वर्ब है, जो नाउन है वो सिंगुलर आएगा। यहाँ जब हमारे पास ऑफ लिखा होता है तो हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं, और ऑफ नहीं आता है तो नाउन को हम सिंगुलर बनाएंगे। ईच कैंडिडेट हैज़ शो देयर पोटेंशियल, ठीक है। तो वर्ब हमने हर केस में सिंगुलर ही रखी है, और जब ऑफ है तो प्लूरल नाउन आएगा, ऑफ नहीं है तो सिंगुलर नाउन आएगा। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, इफ़ टू एंटीसीडेंट जॉइन बाय एंड, वन बीइंग ह्यूमन एंड अदर इज नॉन लिविंग एनिमल, तो हम उसके साथ डैट यूज़ करना है। जैसे कि द मैन एंड हिज डॉग हु आई सॉ गॉट किडनैप। तो एक्चुअली ये वर्ब का रूल नहीं है, ये मैंने एरर में देखा था तो तब मैंने इसको लिख लिया था। एक तो लिविंग बीइंग है या फिर ह्यूमन है, और दूसरा या तो नॉन लिविंग बीइंग है या फिर एनिमल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डॉग एक एनिमल है, तो हम वहाँ पे हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वहाँ पे डैट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये रूल है। तो आई सॉ गॉट किडनैप। तो वर्ब के रूल्स तो सिर्फ इतने ही हैं, आप इन सारे रूल्स को एक बार अपने नोटबुक में लिख लेना और टाइम टू टाइम इनको रिवाइज़ कर लेना। मैंने एक ही बार इनको लिखा और फिर टाइम टू टाइम बस रिवाइज़ करा, बस आप बस इनको लिख लो। जब आप एरर के क्वेश्चन करो तो इनको ध्यान में रखो और इन रूल्स को अप्लाई करो। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको कुछ भी हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।